ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सवणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नूतं कर्तृवाचारं भूमि वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा डिवोटीज। तो बहुत दिनों के बाद मैटर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का सेशन को हम रेज्यूम कर रहे हैं। और तो 14 अध्याय तक हम पहले चर्चा कर चुके थे। तो आज हम 15वां अध्याय चर्चा करेंगे जिसका नाम है रागानुगा भक्ति। तो अध्याय 15 है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति देखा जाए तो किसको कहते हैं रागानुगा भक्ति? कि जैसे न, जो स्वाभाविक भक्ति है, स्वाभाविक प्रेम है, जैसे वृंदावन में नंद बाबा हो या यशोदा माता हो या गोप बालक हो, न, और गोपिकाएं हैं हो। तो इनका जो ये जो स्वाभाविक भक्ति है, तो इस भक्ति को क्या कहा जाता है? रागानुगा भक्ति कहा जाता है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो रागानुगा भक्ति का जो परिभाषा देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.270 में कहते हैं कि अथ रागानुगा विराजन्ति अभिव्यक्तां ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुगोच्यते। करेंगे रागानुगा भक्ति वो भक्ति है जो व्रजवासियों में विशेष रूप से विद्यमान स्वाभाविक रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करती है। तो उस भक्ति का नाम है रागात्मिका, और जो भक्त है वो क्या हो गए? रागानुगा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20.22.151 में, स्वाभाविक प्रेममयी भक्ति वृंदावनवासी भक्तों के हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ऐसी भक्ति जो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं, अर्थात स्वाभाविक प्रेममयी भक्ति का अनुसरण करने वाली भक्ति। तो इस जो भक्ति है जो कि स्वाभाविक प्रेममयी भक्ति का अनुसरण करता है, तो उसको कहते हैं क्या है? रागानुगा भक्ति, है ना। फिर आगे कहते हैं कि
रागानुगा विवेकार्थम आदौ रागात्मिकोच्यते। रागानुग भक्ति को परिभाषित करने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति का वर्णन करना आवश्यक है। इष्टे स्वारस्यिकी रागः परमा विष्टता भवेत् तन्मयी या भवेत् भक्ति सात्र रागात्मिको दिता। राग का अर्थ है इष्ट, आराध्य भगवान के प्रति सहज और स्वाभाविक गहरी तृष्णा। राग, राग मतलब क्या है? एक अटैचमेंट है ना, मतलब पाने के लिए एक इच्छा, हाँ? ऐसी तृष्णा से ही जो भक्ति प्रेरित होती है, हाँ, उसे रागात्मिका कहा जाता है ना। तो स्वाभाविक गहरी तृष्णा से जो भक्ति प्रेरित होती है उसको क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, तहा सुनी लुब्ध है कोनो भाग्यवान। जो भक्ति राग से पूर्ण होती है उसे रागात्मिका कहा जाता है, अर्थात स्वाभाविक प्रेममयी सेवा। जो भक्त ऐसी स्थिति की कामना करता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। तो ये जो रागात्मिका भक्ति जो है, इस रागात्मिका भक्ति के दो विभाग हो गया। एक है काम रूप और दूसरा है संबंध रूप। काम रूप में क्या है? काम रूप में वे भक्त आते हैं जिनकी तीव्र इच्छा भगवान की सेवा माधुर्य रस अर्थात भगवान के साथ दिव्य युगल प्रेम में संतुष्ट करने की होती है। जो माधुर्य रस जो है वो क्या होता है? माधुर्य रस से जो है भगवान जी को जो प्रसन्न करने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं काम रूप। संबंध रूप क्या है? संबंध रूप में वे भक्त आते हैं जिनकी तीव्र इच्छा भगवान को माता पिता सखा अथवा अंतरंग सेवक के रूप में संतुष्ट करने की होती है। तो संबंध रूप हो गया, है ना, माता हो, पिता हो या सखा हो, है ना। सो इस सब को जो है रागात्मिका अपना। तो यद्यपि माधुर्य प्रेम काम भी एक प्रकार संबंध ही है, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी सर्वोच्च महत्ता को प्रकट करने के लिए इससे अलग श्रेणी में रखा है। हालांकि माधुर्य भी एक संबंध है, लेकिन ये माधुर्य जो है वो सर्वोच्च है ना, और इसी कारण इसको क्या रखे हैं? इसको एक अलग श्रेणी में रखे हैं, काम रूप। श्रील रूप गोस्वामी पाद। सो रागात्मिका भक्ति के ये दोनों प्रकार श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद में उदाहरण में बताए गए हैं। गोप्यो कामाद भयात कसो भयात कंसो द्वेषा चेत यादयो नृपः संबंधात वृष्णयो स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। हे महाराज युधिष्ठिर, नारद मुनि कह रहे हैं कि गोपियां अपनी कामनाओं द्वारा, कंस अपने भय द्वारा, शिशुपाल अन्य राजागण अपनी ईर्षा द्वारा और यादव जन कृष्ण के साथ अपने पारिवारिक संबंधों द्वारा, आप पांडवगण कृष्ण के प्रति अपने महान स्नेह द्वारा और हम सामान्य भक्त अपनी भक्ति सेवा द्वारा सभी ने कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। मतलब भगवान ऐसा है ना, कि उनके साथ किसी भी संबंध में रहने से भी व्यक्ति को जो है वो उच्च गति प्राप्त हो जाता है। जैसे गोपिकाएं तो अपना कामनाओं के द्वारा किए, लेकिन कंस कैसे किया कर रहा है? भय द्वारा। जब जैसे ही कंस को जो है ये पता चला कि देवकी के 8वां गर्भ में भगवान विष्णु आएंगे और उसको मारेंगे, तो तब से जो है भय करने लगा, अरे बाबा रे, कब आएगा विष्णु, कब आएगा विष्णु ना, भय। तो वो भय के माध्यम से वो क्या करता था? वो भगवान जी का स्मरण करता था, हमेशा स्मरण करता था, है ना, है कि नहीं? 24 घंटा स्मरण करता। तो इसी प्रकार शिशुपाल और अन्य राजागण क्या है? ईर्षा द्वारा है, मतलब बहुत ईर्षा करते थे, बहुत द्वेषी थे। शिशुपाल आदि बहुत द्वेषी थे भगवान के प्रति।
तो द्वेष के कारण भी वो क्या करते थे, वो भी हमेशा वो करते थे, जो है स्मरण करते थे। यादव जन कृष्ण के साथ अपने पारिवारिक संबंध द्वारा, और पांडवगण कृष्ण के प्रति अपने महान स्नेह द्वारा। और नारद मुनि कह रहे हैं कि हम जो है भक्ति के द्वारा ये सभी जो है कृष्ण के कृपा को प्राप्त करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि भगवान, मतलब भगवान जो है वो भौतिक जगत से परे है ना। तो इसीलिए भगवान जी को किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार अगर उनको स्मरण किया जाए तो भी लाभ है ना। तो प्रश्न उठता है, तो फिर तो अच्छा है, सभी शत्रु बन जाए फिर। क्या शत्रुतापूर्ण भावनाएं अनुशंसित है? कंस और शिशुपाल ने कृष्ण के प्रति भय और ईर्ष्या के भाव से लगातार कृष्ण का ही चिंतन किया, और इस प्रकार अंततः वे शुद्ध हो गए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के प्रति शत्रुतापूर्ण पूर्ण भावनाएं अनुशंसित है। उदाहरण के लिए राजा वैन भी भगवान से घृणा करता था, लेकिन कंस और शिशुपाल के विपरीत उसका मन सदैव भगवान के चिंतन में लीन नहीं रहता था। इसलिए उसकी यह घृणा ही उसे नरक में ले गई। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? देखो, कंस और शिशुपाल, वो तो कम से कम भगवान को शत्रु मान के उनका जो है उनका स्मरण करते थे, शत्रु मानकर। उल्टे में क्या हुआ, जो जो राजा बैण था, राजा बैण ये मानता ही नहीं था कि भगवान है करके। वो कहता था कि मैं, मुझे ही पूजा करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता था ना, मतलब मतलब वही कहता था कि कोई भगवान नहीं है, और इस कारण वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता था, इसलिए वो नरक में गया। जबकि कंस और शिशुपाल जो है उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि कंस और शिशुपाल शत्रु के रूप में भी भगवान को स्मरण करते थे, लेकिन बैण जो है वो भगवान को स्मरण नहीं करता था। कहने का मतलब नास्तिक है, वो नास्तिक था है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? हम्म। ओके। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि नारद मुनि ईर्ष्या या भय की अनुशंसा नहीं करते, बल्कि भगवान में मन पूर्णतः पूर्ण लीनता ही अनुशंसित करते हैं, चाहे वो ईर्ष्या या भय के कारण ही क्यों ना हो। तो नारद मुनि कहते हैं कैसे भी करके जो है क्या करो, स्मरण तो करो, भगवान जी का स्मरण करो, कैसे भी करके, है ना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जो है कंस आदि जो है, कंस शिशुपाल अगर शत्रु के रूप में स्मरण करके उनको अगर मोक्ष मिल गया, तो फिर आप अगर भगवान के रूप में या अपने प्रेमी के रूप में अगर स्मरण करेंगे तो आपको क्या गति मिलेगी, है ना। इसको बोलते हैं कई मूर्ति न्याय, है ना। कई मूर्ति न्याय, कई मूर्ति न्याय मतलब क्या है कि अगर इतने से इतना तो इतने से कितना, है ना। समझ रहे हैं ना? अगर इतने से मिला इतना तो इतने से मिलेगा कितना, है कि नहीं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर कंस और शिशुपाल को अगर, है ना, भगवान मतलब उच्च लोक प्राप्त हो गया शत्रु रूप में स्मरण करके, तो फिर आप अगर मित्र रूप में, प्रेमी रूप में अगर स्मरण करेंगे तो आपका, आपको क्या फायदा मिलेगा। इस प्रकार भी इसको मतलब सोचा जा सकता है। तो फिर कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.2752 में, मुकेश कुमार जी क्वेश्चन अभी रखिए, पार्किंग में रखिए, पार्किंग में रखिए, बाद में गाड़ी निकालेंगे पार्क से, क्वेश्चन वाला पार्क गाड़ी से। सो गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेदयादयो नृपः संबंधात् वृष्णयो स्नेहात् यूयो भक्त्या वयं विभु अनुकूल्य विपर्श्यात् भीति दैवेशी पराहतो स्नेहस्य सख्य विचित्यात् वैध भक्त्यनुवर्तिता।
किं वा प्रेमाभिधायित्वान् नोपयोगोऽत्र साधने भक्त्या वयम् इति व्यक्तं वैधि भक्तिरुदीरिता। क्योंकि भय और द्वेष अनुकूल नहीं है, इसलिए इन्हें भक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हो सकता है कि होता है कि कंस और जो क्या बोलते हैं शिशुपाल आदि, वो क्या करते थे, हाँ जो है आ, शत्रु रूप में भगवान जी का स्मरण करते थे, लेकिन इसको जो है क्या नहीं किया जाएगा, इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं था, फेवरेबल नहीं था, है ना। ये नहीं था, मतलब जो है फेवरेबल को क्या बोलेंगे, अनुकूल, अनुकूल नहीं था, है ना। भक्ति का मतलब भगवान को प्रसन्न करने का अनुकूल नहीं था। पांडवों का स्नेह यदि उसे सख्य माना जाए तो वो वैधि भक्ति की श्रेणी में आता है, क्योंकि सख्य भाव में जो है श्रद्धा आदर की प्रधानता रहती है। यदि स्नेह को प्रेम अथवा प्रेम को की किसी अवस्था के रूप में भी लिया जाए तो भी इसे यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ विषय जो है साधना भक्ति है। सो भक्त्या वयम, और हम मुनिगण भक्ति द्वारा उचित फल को प्राप्त हुए, इस वाक्य में भक्ति का अर्थ विधि भक्ति ही है। सो नारद मुनि भगवान के प्रति स्वाभाविक भावनात्मक लगाव के 6 भिन्न भावों का उल्लेख करते हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 ही वास्तविक स्वाभाविक भक्ति या रागात्मिका भक्ति के प्रकार है। नारद द्वारा बताए गए 6 भाव क्या है? एक तो गोपियों में कामना या कामुक लगाव, कंस में भय, शिशुपाल और चैत्यों में क्या अन्य राजाओं में ईर्षा, है ना, वृष्णियों या यादों में पारिवारिक संबंध, पांडवों में स्नेह, और नारद में क्या है, नारद मुनि में भक्ति सेवा। तो 6 प्रकार के जो भाव जो है यहाँ पे बताया गया है ना। भयात कमसो द्वेषाच चैद्या दयो, भय और ईर्षा। स्पष्ट है कि भय और ईर्षा स्वाभाविक भक्ति के वास्तविक रूप नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कंस का कृष्ण के प्रति भय से आकर्षण और शिशुपाल का ईर्षा से आकर्षण भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके भाव अनुकूल नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये जो भय या ईर्षा, ये सब जो है अनुकूल नहीं है ना। है ना। तो नारद में भक्ति की सेवा भक्त्या वयम, नारद के कृष्ण के प्रति लगाव भक्तिया कहलाता है। नारद की भक्ति सेवा कर्तव्य बुद्ध से उत्पन्न होती है, इसलिए यह विधि भक्ति है और इसे रागात्मिका भक्ति के वास्तविक रूपों में नहीं गिना जा सकता। स्नेह स्नेहाद यूयम, पांडवों का स्नेह रागात्मिका भक्ति हो सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें श्रद्धा और आदर मिला है या नहीं। सामान्यतः यह श्रद्धा की भावना के साथ मिश्रित रहता है होता है, जो औपचारिक शिष्टाचार के बंधनों को लाता है और रागात्मिका भक्ति में बाधा डालता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं वे यादवों के स्नेह का विश्लेषण करते हैं, यदि यह मित्रता के भाव पर आधारित है तो स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन यदि यह नियम और विनियमों के भाव पर आधारित है तो फिर रागात्मिका भक्ति नहीं है। अगर कहीं पे नियम और सब आ गया तो फिर वो रागात्मिका नहीं हुआ, है ना। अगर स्नेह और आदर से है तो फिर उसको रागात्मक भक्त कह सकते हैं। तो इसी प्रकार काम और पारिवारिक संबंध, गोप्या कामाद संबंधाद वृष्णय, 6 प्रकार लगाव से भय ईर्षा सम्मान पूर्वक स्नेह और आज्ञाकारिता को रागात्मिका भक्ति से बाहर रखा गया है। केवल शेष 2 प्रकार काम रूप और संबंध रूप ही रागात्मिका भक्ति के वास्तविक प्रकार है। मतलब जो 6 प्रकार बताया गया उसमें सिर्फ जो काम रूप और संबंध रूप जो है उसको रखा गया है ना। तो इसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.278 में यद अरिणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम इवोदितम
तद ब्रह्म कृष्णयो ऐक्यात् किरणा जुषोः। जब कहा जाता है कि भगवान के शत्रु और प्रिय मित्र समान समान परिणाम प्राप्त करते हैं, तो इसका अर्थ केवल यह है कि ब्रह्म और भगवान का व्यक्तिगत रूप एक ही सत्ता है, जैसे सूर्य और उसकी किरणें एक ही है ना। जैसे सूर्य है और सूर्य का किरण है ना। तो देखा जाए तो एक है, लेकिन जो सूर्य का किरण है उसमें कम, है ना, गर्मी है, और सूर्य में ज्यादा गर्मी है कि नहीं। तो उसी प्रकार भगवान जो भगवत धाम और भगवत धाम का जो जो आलोक है, ब्रह्म ज्योति है, ये दोनों में अंतर है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो कंस है, शिशुपाल है, ये सब कहाँ गए, मतलब सनलाइट में गए, ना कि सन में गए, है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति में गए, ना कि भगवत धाम में गए। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो है राज्य में पहुंचा, तो व्यक्ति राज्य में पहुंचा है, इसका मतलब नहीं कि वो राजमहल में पहुंच गया, है ना। राज्य में पहुंचा और राजमहल में एंट्री किया, ये दोनों में क्या है, अंतर है ना। उसी प्रकार भगवान के शत्रु सामान्यतः निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। उनमें से कुछ भले ही भगवान के समान रूप का प्रतीकात्मक रूप प्राप्त कर ले, फिर भी ब्रह्म की आनंद अवस्था में लीन रहते हैं, है ना। तो जो शत्रु है वो कहाँ रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, है ना? उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है उसके जो है दसम स्कंद में लिखा हुआ है कि निवृत्तमरुन्मनो क्षद्रुढयो युज हृदया अन्मुनय उपासते तदर्णोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमापि ते समहा समदृशोंघ्रे रोज सुधा। सिर्फ उन्हें लगातार याद करके भगवान के शत्रु भी वही सर्वोच्च सत्य प्राप्त कर लेते हैं, जिसे मुनियों ने योग पूजा के द्वारा अपने श्वास मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके प्राप्त किया। मतलब शत्रु भाव से भी वो वही प्राप्त कर लिया जो कि योगी जो है बहुत ही तपस्या करके प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हम श्रुति ज्ञानी जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी मानते हैं, आपके कमल पदों से वही अमृत प्राप्त करेंगे जिसका आनंद आपके धर्मिणिया अपने प्रेम पूर्ण आकर्षण के कारण आपके शक्तिशाली सर्प सदृश भुजाओं से उठाती है, क्योंकि आप हम सभी अपने सहधर्मिणियों और भक्तों को समान रूप से देखते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, है ये जो है वेद, ये जो है वो कर रहे हैं, है ना, स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या है, कि जैसे आपको जो है अपने जो पत्नियां हैं उनको जिस प्रकार के आप जो है देते हैं, जो है प्रेम देते हैं, और जिस प्रकार उनको जो गति प्राप्त होती है, तो उसी वही गति हम लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी पत्नी और भक्तों को समान रूप से देखते हैं। तो इसी प्रकार काम रूप भक्ति रसायन विष्णु 1.2.283 तत्र काम रूपा स्वकाम रूपा संभोग तृष्णां या नयति श्रोताम यद अस्मान् कृष्ण सौख्यार्थम एव केवलम उदयम। यहाँ काम रूप रागात्मिका भक्ति की परिभाषा दी गई है। जिस प्रकार की भक्ति में भक्त पूरी तरह से अपने प्रियतम में लीन होता है, और जिसमें भगवान के साथ माधुर्य रस युगल प्रेम संबंध की स्वाभाविक तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे काम रूप भक्ति कहा जाता है। इसे भक्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस अवस्था में केवल एक ही उत्सुकता होती है कि कृष्ण को आनंद देने की, है ना, कृष्ण को आनंद देना, है ना। इसको जो है आ, तो सामान्य काम और पारमार्थिक काम में अंतर क्या है ना, जो मंडेन काम और ट्रांसेंडेंटल काम, है ना, या इसको, है ना, आप
लस्ट एंड लव कह सकते हैं ना। तो लस्ट में क्या होता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति की तीव्र इच्छा। और ये क्या है, लोहे के समान कठोर होता है। और स्वार्थी इच्छा भौतिक कामुकता की प्रेरणा करता है, और भौतिक जगत में ये देखा जाता है। लेकिन परमार्थी काम क्या है, कि कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों की तृप्ति की तीव्र इच्छा, है ना। हाँ? वो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो है, अपने इंद्रिय सुख वांछा धरे तार काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा तारो है, तारो है प्रेम, है ना। अगर हम कृष्ण के इंद्रियों को तृप्ति करेंगे तो वो प्रेम है, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करेंगे तो वो क्या हो गया, काम है ना। तो निष्कलुष प्रेम का शुद्ध आदान प्रदान है। उदाहरण, गोपियों की आंतरिक प्रेरणा भौतिक प्रेमियों की प्रेरणा से पूरी तरह अलग है, भले ही वो बाह्य क्रियाएं समान दिखाई दे। और ये क्या है, सोने के समान पवित्र और मूल्यवान है। और निस्वार्थी इच्छा आध्यात्मिक कामुकता की प्रेरणा है, मतलब वहां पे कोई मतलब अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। और ये बेसिकली कहाँ देखा जाता है, आध्यात्मिक जगत में देखा जाता है ना। तो इसी प्रकार यम तो ब्रज दिवेशु सुप्रसिद्ध्या विराजते, आशा प्रेम विशोषय प्राप्त काम अपि माधुरीम, तत्त क्रीडा निदानत्वात् काम इत्युच्यते बुधै। यह अत्यंत प्रसिद्ध काम रूप भक्ति ब्रज की स्त्रियों में प्रकट होती है और अपने तेजस्विता से परिलक्षित होती है। उनमें एक विशेष प्रकार का प्रेम होता है, जिसमें अद्वितीय माधुर्य विद्यमान है। ज्ञानी इसे काम कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रेम पूर्ण क्रीड़ाओं का कारण बनता है। और उसी प्रकार इत्युत धवा दयो तेतम वांछन्ति भगवत प्रिया। और क्योंकि यह उच्चतम प्रेम का एक रूप है, इसलिए भगवान के बहुत प्रिय व्यक्तियां जैसे उद्धव जी इसे अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। हम्म। तो इसी प्रकार भक्ति रसायन विष्णु 1.2.287 काम प्राय रति ही किंतु कुब्जायाम एव सम्मता। ज्ञानी मानते हैं कि कृष्ण के प्रति कुब्जा में दिखाई देने वाली आकर्षण मूलतः केवल काम, कृष्ण के प्रति प्रेममय तृष्णा के कारण है। तो एक तो गोपियों का के जो आकर्षण काम के प्रति, जो कृष्ण के प्रति, और कुब्जा जो मथुरा में थी उसका जो आकर्षण कृष्ण के प्रति, तो वो बेसिकली क्या है, वो दैट वो मतलब वो लस्टी था, है ना। जो क्या था, जो कुब्जा जो है उसके अंदर जो वो था, वो लस्ट था। लेकिन जो गोपियों के जो अंदर जो होता है, उसमें लस्ट का मतलब नामगंध भी नहीं है ना। तो इसीलिए जो कुब्जा जो है उसको मतलब काम प्राय कहते हैं ना, उसको काम प्राय कहते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है वर्णन है ना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने आज थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है। हाँ मुकेश प्रभु, क्या पूछ रहे, कुछ पूछ रहे थे। हाँ यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ ये सवाल मेरा उसी से था। तो आपने कहा कि कंस और ये शिशुपाल, जो कि बिल्कुल भगवान कृष्ण के प्रति विरोधी थे पूरी तरह से। और जैसा कि बताया कि वो भी मतलब कहीं ना कहीं वो मैंने भाग है, पुण्य के भाग वो भी हैं कहीं ना कहीं। तो फिर भगवान तो वध तो किए ही उनका। मेरा इसी से समझ में नहीं आया कि वो कहीं ना कहीं उनको मतलब लगता है कि थोड़ा सा अच्छा से रिलीफ दिया गया कुछ ना कुछ। हाँ वध तो तो वो किए, तो है ना। देखो भगवान के लिए किसी को वध करना मतलब उसका कपड़ा फाड़ देना। समझ गए ना। जी। तो तो एक बच्चा जो है, वो बच्चा क्या करता है कि कपड़ा जब फट जाता है या मतलब वो हो जाता है तो बच्चा रोता है ना।
लेकिन पिता जानता है क्या है, कि ये कपड़ा फट गया तो दूसरा कपड़ा इसके लिए है, या दूसरा कपड़ा हम दे देंगे, है ना, है कि नहीं। तो बेसिक, लेकिन क्या है कि भगवान ने उसको, क्योंकि भगवान उसको मारे, तो इसी कारण जो है उसको क्या मिल गया, उसको मुक्ति मिल गया, है ना। मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति मिल गया उसको सायुज्य मुक्ति मिल गया। शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिल गया, है ना। अघासुर को भी सायुज्य मुक्ति मिल गया, है ना? तो इसी प्रकार। एक और थे प्रभु जी, ये शिशुपाल जहाँ राजगीर में जो राजा थे, क्या नाम था? जरासंध। जरासंध। ये भी कहीं ना कहीं थे क्या, या मतलब इनका वैसे जिक्र तो नहीं था इसमें, तो ऐसा तो नहीं। जरासंध एक्चुअली जरासंध भी, मतलब उसको भी मुक्ति मिला होगा। और मुक्ति तो मिला होगा, क्योंकि वो भगवान के सामने ही हो रहा था। भीम जो है उसको, है ना, उसको मारे जो, है ना, बहुत मुश्किल फाड़ से दिए, जाते हैं। है ना। तो वो तो भगवान के सामने है। जैसे जो है महाभारत युद्ध में कहा जाता है कि क्योंकि भगवान वहां पे प्रेजेंट थे, तो महाभारत युद्ध में जितने भी सैनिक मरे, वो सबको मुक्ति मिली है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह में मर रहे हैं जहाँ पे भगवान स्वयं प्रेजेंट स्वयं। है। समझ रहे हैं? तो सबको फायदा। हम्म, जितने भी मरे सबको फायदा। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, धन्यवाद। हम यहीं पे विराम देंगे। अच्छा, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। रागात्मिका भक्ति में काम रूप और संबंध रूप है, तो उसमें काम रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग कैसे, जैसे ये तो मन का भाव है कि हम लोग किस भाव से भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो क्या संबंध रूप श्रेष्ठ नहीं हो है? अभी हमारा प्रैक्टिस रागात्मिका नहीं है। अभी हमारा प्रैक्टिस क्या है? वैधि भक्ति। यानी जैसे नारद मुनि जो कह रहे थे ना, कि हाँ। तो नारद मुनि का वो क्या था? वैधि भक्ति था, है ना। तो इसलिए अभी हमारा प्रैक्टिस क्या है? वैधि भक्ति है। तो वैधि भक्ति होते 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 जब हमारे अंदर वो स्वाभाविक प्रेम आएगा, अभी हमारे अंदर वो स्वाभाविक प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं? तो जी। जो स्वाभाविक प्रेम आएगा उस समय फिर आपको जो है ना, एक एक अच्छा लगेगा, मतलब एक भाव आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि माधुर्य हो, वात्सल्य हो, या दास्य हो, शांत हो, जो भी हो। तो वो जब स्वाभाविक आएगा तब जाके हो। अभी जो है क्या है, हम वैधि भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मतलब जब एडवांस स्टेज में, तो फिर हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी तो हम बस जान रहे हैं कि ये तो भक्ति का विज्ञान को जान रहे हैं। और प्रभु जी, आज का ये चैप्टर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो मुझे उतना समझ में नहीं आ पाया। और एक और प्रश्न था, जैसे गोलोक में तो हर जीव का कोई एक स्थान है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि मेरा वहाँ पे क्या स्थान है? किस भूल बस हम लोग ये भूलोक में आए, तो फिर उसके लिए कैसे क्या करें? ऐसा कुछ पता चलता है, कुछ रियलाइज होता है क्या कि मेरी स्थिति वहां पे क्या थी, अभी मुझे क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, वो अंत समय में पता चलेगा। जस्ट अंत समय, आप जाने से पहले ना, अगर आपकी भक्ति शुद्ध भक्ति हुई, अगर आपने अंत समय तक शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस किए, तो अंत समय में वो ना, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं ना। तो वो स्वरूप आपको पता चल जाएगा जस्ट ना, मतलब जाने से कुछ दिन पहले, या कुछ ही घंटा पहले भी हो सकता है ना। अभी तो नहीं पता चलेगा ना? से बहुत लोग जैसे कहते हैं मुझे रियलाइजेशन हो गया, तो वो किस टाइप का रियलाइजेशन की बात करते हैं? जैसे हम लोग के ये में नहीं, अच्छा, किसी और का सुनते देखिए, हैं। रियलाइजेशन तो ये रियलाइजेशन क्या जो है, होता है, समझ में नहीं आता है। नहीं, रियलाइजेशन जो है वो बहुत मतलब रियलाइजेशन आपको दिन बाय दिन पे रियलाइजेशन आ सकता है ना। जैसे शास्त्र में कुछ चीज लिखा गया है, तो आपने उसको पढ़ा,
लेकिन पढ़ने के बाद भी आप उसमें मतलब इतना कन्विंस नहीं हो पाते हैं ना। बट जब कुछ घटना घटता है आपके साथ, है ना, तो फिर आप कहते हैं अच्छा, तो शास्त्र में जो ये लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था। तो ये इसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन जो है वो हर दिन रियलाइजेशन आता रहता है और भक्त जो है आगे बढ़ता रहता है। तो रियलाइजेशन ऐसा नहीं कि एक समय में पूरा सारा कुछ रियलाइजेशन आ जाए, नहीं। धीरे धीरे रोज जो है कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आता रहेगा। और फिर आपका जो कन्विक्शन है, विश्वास है, वो विश्वास और दृढ़ होता जाएगा, और दृढ़ होता जाएगा, और दृढ़ होता जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके गुरु जी ने आपको कुछ बोले कि देखो चैतन्य शिक्षा, तुम जो है ना ये काम करना, लेकिन जी आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, या आप उसका इम्पोर्टेंस आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, पता नहीं गुरुदेव कहे थे लेकिन मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ ना, ऐसे आप सोच रहे हैं ना। बट ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि आप बाध्य होंगे उस आपके गुरु जी का वो बात को करने के लिए। फिर फिर आपको रियलाइजेशन आएगा, अच्छा तो गुरु जी वो उस समय तो बोले थे, मैं अगर करती तो ठीक होता, लेकिन देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसमें इतना इतना पोटेंट था, है ना, जो गुरु जी बोले थे उसमें इतना पोटेंट है ना। तो ये चीज जो है